कि अप्रोच रोड जो 6 लाइन बढ़ रहा है ना, वहाँ से नकटा दियारा में उतरना चाहिए। बहुत आने जाने में हम लोग को दिक्कत है। नाव ही एक सहारा है। उन्हें सालों भर दियारा नदी पार करके ही हम लोग को आना जाना है। हम लोग भी अब आगे कुछ न कुछ सोच रहे हैं कि अब लगता है कि प्रेम से भाषा से नहीं सुनेंगे सरकार। आम आदमी की बात सरकार सुनती है। इस देश में जीएनजी की एक क्रांति की जरूरत है। नकटा दियारा, हालांकि नकटा दियारा पटना जिला का ही पार्ट है और दीघा थाना अंतर्गत पड़ता है, लेकिन नकटा दियारा का दर्द जो है इन दिनों काफ़ी झलक रहा है। चूँकि झलके भी क्यों ना, चूँकि 6 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है और लोगों का मांग है कि जो 6 लेन का पुल है उसका अप्रोच रोड जो है वो नकटा दियारा से जोड़ा जाए। क्योंकि लोग साफ तौर पे कहें कि उनका आने का साधन जो है या तो पीपा पुल है वरना यही नाव है। उसी नाव पर हम सवारी कर रहे हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये नकटा दियारा का तस्वीर आप देख रहे हैं कि गंगा नदी के जस्ट बीचों बीच जो है ये नकटा दियारा है और लोग जो हैं काफ़ी यहीं पे रहते हैं। लेकिन जब बाढ़ आता है, जब गंगा नदी का जलस्तर में वृद्धि होता है, तब लोगों की समस्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कारण कि वहाँ चारों तरफ जो है पानी से गिर जाता है और वो जो है उसमें जो है टापू पे जो है पानी चढ़ने लगता है। लोग क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि नकटा दियारा के लोग जो हैं वो आज गंगा नदी के पास जो है धरना दे रहे हैं और वो सरकार से साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि जो 6 लेन पुल बन रहा है उसका अप्रोच रोड कहीं ना कहीं नकटा दियारा से भी जोड़ा जाए। सबसे पहले आपको हम बताते हैं क्या कुछ कर रहे हैं लोग, वो भी सुनवाते हैं। डिमांड है कि अप्रोच रोड जो 6 लाइन बढ़ रहा है ना, वहाँ से नकटा दियारा में उतरना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। यदि मांग हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग करों मरों का स्थिति है। ये तुम समझिए कि अति है 5-6 यदि ये तो क्या बोलता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, ये तो टेलर है। हम लोग बाध्य करेंगे, काम रोकेंगे, रोड जाम करेंगे, हम लोग का प्लान है। आपने कहा कि अब की है हम लोग लेकर ही रहेंगे। हमारे जो भाई पप्पू यादव जो जी आए हैं सांसद मानिए, हमसे वादा किए थे जब हम लोग गए डेट मांगने तो कहीं कि मैं उतरवा कर ही रहेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग साथ दीजिए। बहुत आने जाने में हम लोग को दिक्कत है। नाव ही एक सहारा है। उन्हें सालों भर दियारा नदी पार करके ही हम लोग को आना जाना है। जब बाढ़ आता होगा तब बाढ़ के मौसम में तो और विकट परिस्थिति हो जाती है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए या बाढ़ के समय में तो गांव से यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचने में बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। वो समय पर नहीं पहुँच पाते हैं लोग। क्या मांग है? हम लोग को है कि जो 6 लाइन बन रहा है इससे अप्रोच रोड हम लोग दियारा वासी लोग को मिले। सरकार से मेरा यही निवेदन है। पप्पू यादव जो अच्छा जो भी हम लोग को आज जब सब सहाय होगा, जो देर होने से असंतोष बढ़ता है, तो 2 साल से हम लोग सरकार से अभी तक नम्र निवेदन ही हम लोग कर रहे हैं। अब देरी होने से असंतोष लोगों में बढ़ते जा रहा है। हम लोग भी अब आगे कुछ न कुछ सोच रहे हैं कि अब लगता है कि प्रेम से भाषा से नहीं सुनेंगे सरकार, तो काम रोको। धरना प्रदर्शन तो करते करते हम लोग 2 साल से थक गए। तो ये आगे जैसा सभी लोग का समाज का निर्णय होगा तो अगला काम वही होगा कि हम ही लोग के ज़मीन से सब पुल रास्ता जा रहा है। नहीं सरकार तो हम लोग भी रोकेंगे, उसके लिए सब समाज का जो सब होगा। आम आदमी की बात सरकार सुनती है। इस देश में जीएनजी की एक क्रांति की जरूरत है। विदेश में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 10 साल के लिए देश दुनिया रसातल में चला गया और यहाँ कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है। और जब ईरान से और रूस से हम तेल लेते थे तो हमको डॉलर नहीं लगता था, या तो हम चावल या रुपया। अमेरिका के कहने पर हमने अपने अच्छे दोस्त रूस और ईरान को भी खो दिया और तेल लेना भी हमने बंद कर दिया। अब भारत का सारा रुपया हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी
एक तरफ कह रहे हैं कि हम ओलंपिक कराना चाहते हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सोना ना लो, पेट्रोल डीजल खर्चा ना करो। ये कथनी और करनी में इतना फर्क। एक भी वादा उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट शुरू हुई, 8 एयरपोर्ट बंद हो गया। किसी एयरपोर्ट में 200 करोड़ लगा, 150 करोड़ लगा, 29 करोड़ लगा, और जो एयरपोर्ट बन गया रख रखाव के लिए 50 करोड़ रुपया डेली खर्चा हो रहा है। अभी दरभंगा में एक गेट बना है, 3 करोड़ इंडिया गेट बनी थी उस वक्त 3 करोड़ में, और यदि आज हम मूल्यांकन करें तो मैक्सिमम 150 करोड़ में इंडिया गेट बन जाता। और आपको पता है दरभंगा का एम्स का गेट कितना में बना है? 1500 करोड़ गेट 1500 करोड़ में गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी 1700 करोड़। और निकटा दिया रहा जहां पर 10 लाख मिडिल क्लास, गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी के लोग रहते हैं, जहां जिसकी जीविका ही रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो कंप्लीट रूप से किसान पर आधारित है, मजदूरी पर आधारित है, सब्जी पर आधारित है, बाजार ही इनका है, बाढ़ में तबाह हो जाता है। 2 सालों से संघर्ष समिति लड़ रही है, 2 सालों से। आपको आश्चर्य होगा, दियरा संघर्ष समिति, हमें तो 5 दिन पहले खबर मिली। नहीं होने का क्या सवाल उठता है? धरती आकाश एक तरफ हो जाए तब भी होगा, आप इस बात को समझिए। लेकिन सवाल उठता ये है कि लोग लड़ना ही नहीं जानते हैं, चाहते भी नहीं हैं। इतना बड़ा 123 बार क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया, जिस कंट्री में हमारा सिस्टम, हमारा नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक पेपर लीक आउट को नहीं रोक पाए, वो देश क्या चलाएगा? आप हमको बताइए, है क्या मेरे बिहार में? हम आम आदमी को देख क्या रहे हैं? तो इसीलिए आज दियरा संघर्ष समिति के द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित लोग, जिला पार्षद, मुखिया जी, पूर्व प्रमुख, पंचायत समिति, सभी सम्मानित लोग, जो लोग जनप्रतिनिधि पटना चिरा में चुनाव लड़े, सभी लोग आज यहाँ इन्होंने अपना संवाद भारत सरकार को यहाँ से आवाज़ उठाया है। हमें भी इन्होंने निमंत्रण दिया। हम इस संघर्ष समिति के साथ बिल्कुल मरने जीवन जीने को तैयार हैं, कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। सदन में भी मामला उठेगा। हमने लगभग पदाधिकारी से बात कर ली है। परिस्थितियाँ जो भी हो, 10 लाख आबादी को छोड़ा नहीं जा सकता। वो दिल के टुकड़े हैं और गरीब आदमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर सवाल है कि तो आपने सुना, नक्टा दियारा के लोगों का साफ तौर पे मांग है कि जो 6 लेन पुल का निर्माण गंगा नदी पे किया जा रहा है जेपी सेतु के समांतर, उसे जो है कहीं ना कहीं जो नक्टा दियारा है उससे अप्रोच रोड जो है जोड़ा जाए, ताकि नक्टा दियारा में भी विकास की जो लहर है वो दौड़ सके। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि नक्टा दियारा यदि आप जाना चाहते हैं तो या तो आपको नाव से जाना होगा या पीपा पुल से। फिलहाल खबरों को देखते रहिए दर्शक न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।